हमारा था गैर निर्धारित आबादी क्षेत्रों में जो स्थित डंपिंग ग्राउंड है। आप सब जानते हैं, आपने बड़े मजबूती से उस विषय को उठाया भी है कि वहाँ आग लग जाती है हर बार और इतना बुरा यहाँ हाल हो जाता है, निकलना भी आना जाना भी बाधित हो जाता है। तो उसमें जब हमने विधायक जी से अपील करी, उन्होंने कहा भाई मैंने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, इस पर ठोस नीति बनाई जाएगी। लेकिन कई वर्ष बीतने के बाद भी आज तक कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई और समस्या जस की तस है। अब भी आग लगती है जगह जगह और पॉल्यूशन होता है। तो एक तो ये हमारी मांग आपके माध्यम से है कि आप उठा सकें, बहुत ज्वलंत समस्या है। दूसरा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि देश का सबसे भ्रष्टम प्राधिकरण नोएडा प्राधिकरण है। ये सुप्रीम कोर्ट की आप सबने मीडिया में फ्रंट पेज की न्यूज थी। उसके बावजूद हमने कई बार वहाँ सीओ साहब हो, जो भी वर्तमान सीओ से बात करी कि साहब यहाँ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई आपने नीति तैयार करी है या कोई व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा ये हमारा काम हम देखेंगे करेंगे, लेकिन आज तक वो भी नहीं हुई। तो हमारी मांग है कि इसमें लोकपाल की नियुक्ति की जाए, जो रिटायर्ड कोई जज वगैरह की देखरेख में, और ये शीघ्रता से की जाए, क्योंकि इसमें बार बार जनता भी मांग कर रही है भ्रष्टाचार को देखते हुए कि भाई यहाँ लोकपाल की नियुक्ति हो। तीसरा हमारा था कि आसपास बहुत तेजी से अवैध निर्माण हुए हैं और वो छोटे मोटे नहीं है, मल्टी स्टोरी है। वो 40-50 ग्रुप हाउसिंग बन गई है, उनके फ्लैट भी बिक गए हैं। अब सीओ साहब ने वहाँ एक नोटिस जारी किया था कि भाई इनको तोड़ लिया जाए या इन पर भूमाफिया एक्ट लगाया जाए। तो उसको हमने जनप्रतिनिधियों को, सांसद महोदयों को, विधायक महोदयों को, दोनों को बताया साहब ये इस तरीके से यहाँ अवैध निर्माण हो रहा है और जो आम आदमी है उसकी गाड़ी खून पसीने की कमाई इसमें दब गई है, बिल्डर भाग जाएंगे, कुछ होना नहीं। तो उसमें सीओ साहब ने फिर नोटिस जारी कर दिया, उसके कई सालों तक वो रुका नहीं। तो हमने सीओ साहब से कहा जब आपने नोटिस जारी किया उसमें आपने सीमा भी तय की थी कि ये सीमा है, तो जब उस सीमा के तहत कुछ नहीं हुआ तो इनके खिलाफ FIR पंजीकृत क्यों नहीं कराई गई संबंधित थानों में, और ये क्यों बनने दी गई बिल्डिंग? तो ये समस्या भी ऐसी की ऐसी है, अभी इस पे भी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ नोटिस जाए जा रहे हैं और बिल्डिंगें बने जा रही है। तो इसमें भी हमारा अनुरोध है कि ठोस नीति करते हुए या तो इन पे FIR पंजीकृत कराई जाए या कोई ना कोई ठोस इसमें कदम उठाया जाए। उसके बाद नोएडा में जो रजिस्ट्री का एक संकट है, अनरजिस्टर्ड फ्लैट बिक्री और तत्कालीन, इसमें भी हमने मांग की थी कि भाई ये बड़ा वो चल रहा है, गड़बड़ है कि मूल जो उसमें रहने वाला व्यक्ति है उसे परेशान किया जा रहा है, तो इसका समाधान हो। इस पर भी कुछ नहीं हुआ। हाई राइज जो इमारतें हैं उसमें फायर सेफ्टी के लिए हमने कहा था, हम हमारे जैसे वॉलंटियर्स हैं या हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं, वो खुद रहते हैं हाई राइज सोसाइटी में, वह फायर सेफ्टी का कोई हमें दिखाई नहीं दिया। तो इसमें अपने प्राधिकरण का हस्तक्षेप के लिए बोला था, लेकिन ये भी अभी जस का तस है, इसमें हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। जो संबंधित अधिकारी है ना उनसे जवाब मिला, ना प्राधिकरण से मिला, कोई इसमें नहीं आया। एक हमने सीओ साहब से व्यक्तिगत मिलके हमारा डेलीगेशन गया था, हमने कहा था साहब यहाँ जो है सिटीजन चार्टर आपका है तो सही, लेकिन सिटीजन चार्टर आप सही से लागू नहीं है। तो सीओ साहब से हमने अनुरोध किया था जितने भी पब्लिक डीलिंग ऑफिस हैं, अधिकारी हैं, उनके कमरों के बाहर चिपका दिया जाए, इसको प्रिंट करके इसको चिपका दिया जाए और उसमें एक जो भी अधिकारी है उनके नंबर दिए जाए कि भाई अगर किसी को कोई दिक्कत है, ताकि इनकी जिम्मेवारी निर्धारित की जा सके। लेकिन सिटीजन चार्टर अभी तक प्राधिकरण में कहीं भी चिपकाया नहीं गया किसी अधिकारी के ऑफिस के बाद, और इस पे भी सीओ साहब ने कहा भाई हम देखेंगे, जब हमारा होगा इसमें हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद IGRS पे भी सही से जवाब नहीं दिया जाता। इस पे भी हमने व्यक्तिगत मिलकर उनसे बोला था, तो उन्होंने कहा इसको मैं ऑर्डर करूंगा, और इसकी मैंने कहा इसकी कोई समीक्षा बैठक आपके यहाँ होती है IGRS की, इसको देखने के लिए RTI की कोई समीक्षा बैठक होती हो? तो अभी तक कोई समीक्षा बैठक की व्यवस्था प्राधिकरण में नहीं है। जो वहाँ चल रहा है। कायदे में ये होना चाहिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं समीक्षा लेते हैं IGRS की और पोर्टल की, प्राधिकरण को भी समीक्षा बैठकें की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई समीक्षा बैठक नहीं होती, जो जैसा चल रहा है उस डरने पे चल रहा है। उसके बाद धारा 10 से जुड़े लंबित मामले, इसमें विधायक जी से हमने अप्रोच करा था, सांसद जी से करा था, तो विधायक जी ने आश्वासन दिया था, मैंने कहा धारा 10 की आड़ में यह छोटे व्यक्ति को बहुत परेशान किया जाता है। तो इस पर विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की थी, लेकिन इस पर भी निर्णय कोई नहीं हुआ। धारा 10 में उनका कहना है कि भाई हम अभी नीति नहीं हमने कोई बनाई है और अनऑफिशियली रोक दिया है। तो अनऑफिशियली रोका वो तो आप सब लोग जानते ही हैं भाई, वहाँ वो पैसे का लेन देन का केस चलता है, उसकी फाइल रोक दी जाती है। हमारी मांग है अनऑफिशियली ना रोक के औपचारिक रूप पे इस पर निर्णय लिया जाए, उसको पब्लिक किया जाए और धारा 10 को सही तरीके से निस्तारित किया जाए।
सड़कों पे जो भीख मांगते हैं, सड़कों पे भिक्षावृत्ति जो बढ़ रही है, हमने कहा था कि देखो इनको हटाना कोई इनका समाधान नहीं है, ये कहीं और मांगेंगे, तो इनके लिए पुनर्वास योजना कोई लाई जाए, इनको किसी काम धंधे से जोड़ा जाए, कोई अच्छे साइकोलॉजिस्ट से इनकी काउंसलिंग कराई जाए, ताकि इनको जीवन यापन में समझें कि भाई हम जीवन यापन भी, हम इंसान हैं, तो पशुओं से भिन्न है, तो इनको इंसान के रूप में इनकी काउंसलिंग अच्छे साइकोलॉजिस्ट से कराई जाए। तो इस विषय पे भी अभी कुछ हमें उत्तर नहीं मिला, और ये ऐसे विषय हम आपके आगे रख रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं, क्योंकि बार बार हम भेजे जा रहे हैं, लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा कई सालों से। ई रिक्शा के लिए हमने कहा था ई रिक्शा का ठोस प्रबंधन किया जाए, जगह जगह इग्नोर करते हैं, जगह जगह खड़े हो जाते हैं, वो बड़ी समस्या वाली बात है। और लोकल पुलिस वाले से हमने कहा, पुलिस वाला कहता है जी हमारा विषय नहीं है, प्राधिकरण का विषय है। प्राधिकरण से हमने कहा, वो कहते हैं हमारा विषय नहीं, पुलिस का विषय। तो नोएडा का नागरिक इन दो पार्टों में पिस जाता है, वो एक दूसरे पे टालते हैं। तो हमने कहा था जी नागरिक को तो वहां रेमेडी मिलनी, वहां उसका उपचार होना चाहिए। प्राधिकरण पुलिस पे डाल रहा है, पुलिस प्राधिकरण पे डाल रही है। तो एक हमारा इसका था ई रिक्शा का। और शहरों और गांव में जो सफाई व्यवस्था चल रही है, जिसका हमने ट्विटर से भी करा था कि इन्हें गोल्डन सिटी अवार्ड मिला था, और स्वच्छता रैंकिंग में भी कुछ नंबर अच्छे लाए थे। तो हमने उस पर मुख्यमंत्री जी का शिकायत की थी कि साहब ये इसकी समीक्षा पुनः की जाए और पब्लिक से वोटिंग कराई जाए नोएडा की। इसमें नोएडा की पब्लिक से वोटिंग कराई जाए, ना कि अधिकारी अपने मन मुताबिक रैंकिंग ले लेते हैं। तो मैंने कहा आप वास्तविक ग्राउंड पे भेज दो किसी को, भाई आप ग्राउंड पे भेजो और देख लो स्वच्छता व्यवस्था की सीवर भरे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गांव में शहरों में निकलने का बुरा हाल है, तो आप गोल्डन सिटी कैसे घोषित कर दो। इसमें हमने राष्ट्रपति महोदय से भी ट्वीट के माध्यम शिकायत करी, और शहरी विकास मंत्रालय से भी, मुख्यमंत्री से। मैंने कहा स्वच्छता रैंकिंग में या गोल्डन सिटी अवार्ड मिला, गलत मिला, इसकी पुनः समीक्षा हो और नागरिकों से वोटिंग के आधार पर इसको घोषित किया जाए। जल प्रबंधन की मांग सब मांग ही रहे हैं, जल प्रबंधन का भी अभी संबंधित अधिकारियों ने यही कहा कि इसकी नीति बना रहे हैं, और कितने साल में बनेगी अभी नहीं बता सकते हम। तो मैंने कहा भाई समय सीमा बता दो, कह रहे नहीं इसका कुछ हम बता नहीं सकते, ये ऊपर से निर्णय लिया जाएगा। तो ठोस जल प्रबंधन पे भी इनका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हमारी एक मांग थी कि जितनी भी यहाँ समस्या है वो जनप्रतिनिधि या सिविल सोसाइटी बेहतर रूप से जानती है। होता क्या है, कोई यहाँ अधिकारी आ रहा है, सीओ साहब आ रहे हैं, जो भी साहब आ रहे हैं, वो यहाँ आए, थोड़े दिन बाद उन्होंने क्या विकास करा क्या नहीं करा, ये अखबार में छप ही जाता है। किसी के खिलाफ सीबीआई लग जाती है, किसी के खिलाफ ईडी लग जाती है, वो चले जाते हैं। तो हमने ये मांग की थी कि इसमें जो बोर्ड बैठते हैं, यहाँ का जनप्रतिनिधि उसे बेहतर रूप से बता सकता है, तो यहाँ जनप्रतिनिधि एमपी एमएलए को बोर्ड बैठकों में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। क्योंकि आप तो चले जाएंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि यहाँ रहता है, वो बेहतर रूप से बता सकता है कि शहर का दर्द क्या है, शहर की समस्या क्या है। तो उसमें भी अभी ये कहा कि वो शासन स्तर का विषय है कि उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारी कुछ मांगे थी पुरजोर तरीके से, जनप्रतिनिधि वाली हम बार बार ठोस तरीके से उठा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री से समय लेने की कि भाई यहाँ कम से कम एमपी एमएलए को नोएडा की बोर्ड बैठकों में शामिल किया जाए।